आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के क्या कह रहा है कि लेट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल। अपने क्या कह रहा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल से नॉर्मल और एक्स एक्सिस से जो अपने बाउंड्री रीजन उस रीजन का एरिया निकालना है। ड्रॉ थ्रू द कर्व 4x³ माइनस टाइम्स 3xy² प्लस 6x² माइनस टाइम्स 5xy माइनस टाइम्स 8y²। अरे कितना है प्लस टाइम्स 9x प्लस टाइम्स 14 इक्वल टू 0। ये कर्व दे रखा है। अपने पास इस पॉइंट पे अपने पास टेंजेंट और नॉर्मल निकालते हैं और उस वो जो टेंजेंट नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ जो अपने पास बाउंड्री रीजन करते हैं उसका अपने पास एरिया बताना। उसका एरिया अपने पास a के बराबर दे रखा है, तो अपने पास फाइनल आंसर में 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अपने पास चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास इक्वेशन ऑफ ये जो कर्व है, कर्व का इक्वेशन क्या दे रखा है, 4x³ माइनस टाइम्स 3xy² प्लस टाइम्स 6x² माइनस टाइम्स 5xy, ये 5xy है नॉट 8xy, तो यह आ गया माइनस टाइम्स 5xy माइनस टाइम्स 8y² प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास 9x और प्लस टाइम्स 14 इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है। अब अपने पास इसको क्या कीजिए, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए, क्योंकि स्लोप तो निकलेंगे यही से, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना इसको सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो स्लोप निकालेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 12x² के बराबर। थोड़े से कैलकुलेशन हमको लग रहे हैं। और माइनस टाइम्स ये अपने पास आ जाएंगे 3 इंटू या गया अपने पास y² के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास किस बराबर है, स्लोप निकालने में गलती नहीं कीजिएगा। तो ये आ गया y² और प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास x और इंटू आ गया अपने पास 2y के बराबर बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 12x के बराबर माइनस टाइम्स 5 इंटू या गया x और यहाँ से x नहीं, यहाँ से अपने पास पहले y एज इट इज और प्लस टाइम्स u इंटू वी लगा के डिफरेंशिएट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये आ गया अपने पास क्या आ गया 5y और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास x y' के बराबर, y' ही अपने पास स्लोप है और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 16 और ये आ गया अपने पास किस बराबर y के बराबर और ये आ गया इंटू y' के बराबर प्लस टाइम्स 9 और इक्वल टू 0 के बराबर बराबर 14 का अपने पास डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये अपने पास 0 के बराबर हो जाएंगे। अब अपने पास कोई दिक्कत, अब अपने पास ये जो कर्व है ना इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये स्लोप अपने पास इस पॉइंट पे किसके करा देंगे, तो -2,3 से पास करा दीजिए। थोड़े से अपने पास ख्याल रखिएगा कैलकुलेशन का, क्योंकि कैलकुलेशन खतरनाक वाले। तो x इसमें पुट कीजिए तो 12 चौका 48, ये आ गया 48 के बराबर माइनस टाइम्स 3 इंटू यह आ गया 9 और यह आ गया माइनस टाइम्स यह आ गया अपने पास किस बराबर 4 3 दूनी 6 6 दूनी 12 3 दूनी 6 और 6 को अपने पास 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस टाइम्स 12y' के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर माइनस टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि 12 और अपने पास 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस टाइम्स 24 के बराबर है और माइनस टाइम्स 5 और y की जगह अपने पास 3 डालेंगे और यह आ गया माइनस टाइम्स 2y' के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स y की जगह अपने पास क्या डालेंगे 3, तो 16 3 48 48y' के बराबर प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास कैलकुलेशन दिमाग खाने वाला कैलकुलेशन लग रहा है यार। ठीक है, तो खैर अपने पास क्या करें, 48 माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 9 तिया 27 और यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस 12 36 12 तिया 12 24 12 तिया 36 36y' के बराबर माइनस टाइम्स 24 माइनस टाइम्स 15 प्लस टाइम्स 10y' और यह आ गया माइनस टाइम्स 48y' के बराबर और प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू 0 के बराबर। अब y' को एक जगह कर लीजिए, y' अपने पास क्या आ जाएंगे 48 और 15 तो 36 में से आएगा अपने पास क्या आ जाएंगे 36y' और ये दोनों अच्छा 36 10 46 हो जाएंगे ना, 36 और यह अपने पास 10 है, यह आ गया अपने पास 46y' के बराबर बराबर और यह आ गया माइनस टाइम्स 48y' के बराबर बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए प्लस टाइम्स प्लस वाले ऐड कर लीजिए, तो ये प्लस वाले हैं और एक अपने पास ये प्लस वाले कांस्टेंट ये माइनस ये आ गया 9 8 17 और 5 1 4 1 5 के बराबर 57 और ये आ गया माइनस टाइम्स इन सारे को ऐड कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 8 4 12 नहीं ये वाले और ये वाले अपने पास ऐड होंगे, ये आ गया अपने पास 5 4 9 9 6 15 9 7 16 7 के बराबर ये हो जाएंगे 9 6 15 या अपने पास 5 4 7 7 4 11 5 16 ये हो जाएंगे 6 के बराबर हो जाएंगे ना, 7 5 12 4 16 और ये आ गया अपने पास 2 1 3 3 2 5 1 6 66 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। बस कैलकुलेशन एरर ना होनी चाहिए। ये आ गया माइनस टाइम्स 2y' और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स या माइनस टाइम्स माइनस ही टाइम्स होंगे, ये आ गया 66 में से 6 में से 7 जाएगा तो अपने पास किस आ जाएंगे 16 में से 7 9 के बराबर और ये आ गया अपने पास 6 में से 16 तो 9 ही के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। ये आ गया माइनस 2y' इक्वल टू किस आ जाएंगे 9 के बराबर, तो यानी y' अपने पास किस बराबर जाएंगे
तो 9/-9/2 के बराबर, यानी y डैश आ गया। y डैश मतलब आपने कहा किस पॉइंट पे, तो आपने कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p पॉइंट मान लेते जो कि हमने कहा किसके बराबर दे रखा है, -2,3 के बराबर। तो -2,3 के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे, -9/2 के बराबर बराबर। तो यहां से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताएं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1, तो y - 3 इक्वल टू 9 और इंटू x प्लस 2 के बराबर, यह आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बताएं ये आपने किस आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 2y और माइनस टाइम्स 6 के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 9x और यह आ गया माइनस टाइम्स बताएं, तो यह आ गया 9 दूनी 18 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 18 के बराबर बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 9x प्लस टाइम्स 2y और यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया माइनस टाइम्स 18 में से 6 जाएगा 12 के बराबर इक्वल टू 0, लेकिन ये प्लस टाइम्स हो जाएंगे क्योंकि इधर आ गया अपने पास 18 प्लस में है, तो यह आ गया अपने पास 18 के बराबर। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया बराबर। तो यह आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल बताएं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ जो नॉर्मल हो जाएंगे वो अपने पास किसी बराबर इसी पॉइंट पे, तो इसको रिवर्स कीजिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2/9 के बराबर। जब स्लोप ऑफ नॉर्मल 2/9 है तो अपने पास टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएंगे, तो y - 3 इक्वल टू आ गया 2/9 और इनटू आ गया अपने पास x प्लस 2 के बराबर। सारे पॉइंट तो अपने पास सेम है, तो 9y माइनस टाइम्स 27 इक्वल टू आ गया अपने पास 2x के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास किस आ जाएगा 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 2x माइनस टाइम्स 9y और सारे को इधर भेज दीजिए तो माइनस टाइम्स 7 4 11 31 के बराबर है इक्वल टू 0 के बराबर। ये हो जाएंगे ना, सारे को इधर भेज दीजिए तो प्लस टाइम्स 31 हो जाएंगे, प्लस टाइम्स 31 इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 के बराबर। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ गए और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गए, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये अपने पास आ जाएंगे 9x प्लस टाइम्स 2y और ये आ गया अपने माइनस टाइम्स अपने सॉरी प्लस टाइम्स 12 के बराबर इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अपने पास इससे अपने के पास प्लॉट कर लीजिए सबसे पहले, तो ये रहा अपने पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास x एक्सिस बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, प्लॉट कीजिएगा तो अपने के पास इससे एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने के पास x0 डालिए, x अगर y0 डालते हैं, y0 डाल देते x अपने के पास -31/2 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में एरिया किसका पूछ रखा है, तो एरिया अपने के पास देखना पड़ेगा, एरिया अपने के पास नॉर्मल और अपने के पास एक्स एक्सिस इनक्लोज, एक्स एक्सिस और अपने के पास इसके साथ नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रखा है। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, अपने के पास सॉल्व तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा है नहीं। अपने के पास बाउंडेड रीजन पूछ रखा है तो इससे अपने के पास प्लॉट कर लीजिए। अपने के पास पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो x0 डालेंगे, y0 डाल दीजिए तो x अपने के पास किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 12 इसके बराबर। तो ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। x0 डालेंगे तो अपने पास बताइए, x0 डालेंगे तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे माइनस टाइम्स 12 और अपॉन में अपने पास बताइए 12/9 के बराबर बराबर x0 डालने पे तो ये आ गया इतना कॉमा 0 के बराबर। y0 डालिएगा, सॉरी y0 डालने पर x0 डालिएगा तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो ये निगेटिव आ जाएंगे यार, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये अपने के पास निगेटिव, इसके स्लोप तो निगेटिव ही है ना, अपने के स्लोप अपने पास कुछ इस तरीके आ जाएंगे, अपने पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इसको अपने पास एक्सटेंड करने पड़ जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है। ये अपने के पास इसको इधर कर दीजिए, ये अपने पास ऐसे बन जाएंगे बराबर। अब अपने पास ये जो पॉइंट है ये आ गए, ये वाले पॉइंट बताएं, ये वाले जो पॉइंट आ जाएंगे अपने पास x0 डालेंगे, y अपने पास किस बराबर -6 के बराबर, यानी ये आ गया 0, -6 के बराबर बराबर। ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो नॉर्मल अपने के पास इसको प्लॉट कर लीजिए, तो y0 x0 डाल दिए, x0 तो y अपने पास आ जाएंगे 31 तो यहाँ पे अपने पास कोई y पॉइंट आ जाएंगे बराबर। और अगर y0 डाल दिए, y0 अगर डालेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 31/2, y0 डालेंगे तो माइनस टाइम्स 31/2 के बराबर, 31/2 अपने पास आ जाएंगे 15 पॉइंट समथिंग के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास माइनस टाइम्स वो भी, लेकिन तो माइनस टाइम्स 15 समथिंग, तो ये अपने पास कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा, हाँ या ना। अब अपने पास इसको क्या करें, एक्स एक्सिस के साथ जो बाउंडेड रीजन है, तो काफी ज्यादा सिंपल है भाई। ये पॉइंट आ गए, ये पॉइंट अपने पास किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 31/2 0 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास ये हाइट आ जाएंगे तो काम बन जाएगा। हाइट अपने पास कैसे आएंगे, तो हाइट अपने पास निकालने के लिए कुछ तो तिक्रमबाजी करना पड़ेगा, दोनों अपने पास निगेटिव में ही कट कर रहा है, अपने पास इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है इनडायरेक्टली। अब अपने के पास ये हाइट कैसे आएंगे,
ये हाइट अगर निकाल लिए तो अपन का काम बन जाएगा। कैसे निकालेंगे, अगर आप गौर से देखते तो क्वेश्चन से भी क्या कह रहा है कि ये जो कर्व है ना, कौन से वाले कर्व, ये कर्व इस पॉइंट पे टेंजेंट है, यानी अपने पास ये जो कर्व है इस पॉइंट पे टेंजेंट है और इस पॉइंट पे नॉर्मल है, तो ये तो अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ये किसका, टेंजेंट का इक्वेशन, और ये अपने पास किसका, नॉर्मल का इक्वेशन। यानी ये जो कर्व है ये अपने पास कुछ इस तरीके का जाएगा, हाँ या ना, ये कर्व आपने के पास किसका है, कुछ इस तरीके का, इस पॉइंट से आपके पास क्रॉस होते हुए चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पे टेंजेंट है, इसी पॉइंट पे नॉर्मल है, और ये जो पॉइंट है ना वो आपने के पास दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, तो ऊपर देख लीजिए, ये पॉइंट आपने के पास -2,3 के बराबर दे रखा, -2,3 के बराबर। तो ये पॉइंट तो आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं, तो -2,3 अपने के पास कैसे आ जाएंगे, तो ये आ गया -2,3 के बराबर। अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो इस दोनों कर्व को सॉल्व कीजिए, अपने पास -2,0 भी अपने के पास ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हाइट है, हाइट अपने पास y कोऑर्डिनेट होते हैं, जो कि अपने पास 3 के बराबर। तो अब अपने के पास इस ट्रायंगल का एरिया बताएं, तो ये ए पॉइंट हो गए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो यहां से अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपने के पास किस आ जाएंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अपने के पास ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक आपने पास टोटल डिस्टेंस 31/2 है, और यहां से लेकर के यहां तक टोटल डिस्टेंस आपने पास क्या है, 12/9 के बराबर, यानी -31/2, और ये आ गया अपने पास, इसमें से ये घटा दीजिए तो प्लस टाइम्स 12/9, ठीक है। और इसका भी क्या लेना है, मॉड लेना है, इस बात का ख्याल रखिए क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, और मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इनको सॉल्व कीजिए तो अपने पास किस आ जाएंगे, देख लीजिए, तो अपने पास एलसीएम आ गया अपने पास 9 के बराबर, तो यह गया अपने पास 2 9 18, 31 को 9 एकम 9, 9 3 27, यह गया अपने पास प्लस टाइम्स, यह गया अपने पास 24 के बराबर, लेकिन ये माइनस टाइम्स हो जाएंगे, ये तो काफी ज्यादा हो गया है। अच्छा, इसको सॉल्व किया जा सकता है यार, अपने पास इतना कैलकुलेशन करें क्यों, तो अपने पास और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, 3 3 9, और यह गया अपने पास 4 3 12 के बराबर, ठीक है। तो यह आ गया 4/3, एलसीएम अपने पास अब 6 आ गया, तो 2 3 6, तो ये आ गया अपने पास 3 एकम 3, और यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 3 एकम 3, और यह आ गया 3 3 9, 93, लेकिन माइनस टाइम्स और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यह आ गया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 के बराबर, लेकिन इसका मॉड, इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि नेगेटिव नहीं ले सकते हैं बेस, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 13 में से 8 गया 8 4 12 5, यह आ गया अपने पास 85, और अपॉन में 6 के बराबर, लेकिन -85/6 के बराबर जाएंगे, यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 85, और अपॉन में आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 के बराबर, 3 दूनी 6 के बराबर, ये हो जाएंगे ना अपने के पास, एलसीएम 6 लेने के बाद अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से आ गया अपने पास 85, और अपॉन में आ गया अपने पास 2 दूनी 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास 85/4 के बराबर आ गया। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रखा है, क्वेश्चन में कुछ और पूछ रखा है, क्वेश्चन में अपने पास इसके एरिया को ए बोल रखा है, तो 8a निकालना है, तो ए को अपने पास क्या कीजिए, 8a से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अपने पास यही जो आंसर है वो अपने पास किसके बराबर है, ए के बराबर दे रखा है, ये अपने के पास किसके बराबर, ए के बराबर दे रखा है, तो 8a बताएं, 8a अपने पास आ जाएंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 85/4 के बराबर, यह आ गया अपने पास 4 दूनी 8 के बराबर, सॉल्व कीजिए तो आ गया अपने पास 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, तो 160, 8 दूनी 16 1 17, 170 हो जाएंगे ना, तो यह आ गया अपने पास 8 दूनी 16 1 17 के बराबर, तो 170 अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। 170 देखिए अपने पास कौन से ऑप्शन में है, तो 170, अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 170 अपने पास फिल कर दीजिए, तो ये आ गया अपने पास 170 इज द करेक्ट आंसर बराबर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन में अपने पास एरिया अंडर कर्व भी घुसा दिया और अपने पास टेंजेंट नॉर्मल तो है ही। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया, सेकंड का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।